हाय गाइस, वेलकम टू JKSSB एमर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो JKSSB ने पूछे होंगे उनका पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। इनमें से ऐसा कौन सा रिट है जिसका मीनिंग टू बी इन्फॉर्म्ड होता है? ऑप्शन ए क्यूबरंटो, ऑप्शन बी सैरोरी, ऑप्शन सी हैबिस कॉर्प्स, ऑप्शन डी मैंडामस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following amendment inserted the fundamental duties in the Constitution of India? इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। The national anthem of India, Jan Gan Man, was originally composed in which language? जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, उसको ओरिजिनली किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बंगाली। What is the abbreviation of वीवीपैट इन इलेक्शन? वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। When was the United Nation Development Program formed? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब बना था? फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को टू एरेडिकेट पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और ये बना था 1965 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all doubt and dispute arising out of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the। जितने भी डिस्प्यूट होंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर, उनको कौन डिसाइड करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन विच ईयर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट वाज इनेक्टेड? कौन से ईयर में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया को इनेक्ट किया गया था? ठीक है, ये एक एक्ट था जिसको PESA भी बोलते हैं, टू इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन शेड्यूल एरिया। इसको कब इनेक्ट किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1996। Which fundamental right of Indian Constitution deals with the protection of personal liberty? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है किससे? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की? ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 80। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, एंड दिस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। When India declared itself a sovereign democratic country, इंडिया आज़ाद तो 1947 में हो गया था, बट इट डिक्लेयर्ड itself a sovereign democratic and republic state on 26 जनवरी 1950 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1950 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? कौन से आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11, और वो आर्टिकल 51A के अंडर आती हैं। प्रेसिडेंट रूल कैन बी अपोज्ड इन ए स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ। प्रेसिडेंट रूल को कौन से आर्टिकल के अंडर इम्पोज किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल 360, 356, 352, आर्टिकल 123। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है। Liberty of thought and expression, which is mentioned in the preamble, have been granted in the Constitution through। Liberty of thought and expression को कौन से राइट के अंडर गारंटी किया गया है? The right answer is option B, fundamental right। What does the Article 46 of Indian Constitution state? जो आर्टिकल 46 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्टिकल 46 जितने भी आर्टिकल हैं 36 से 51 तक वो डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड द आर्टिकल 46 सेज टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये प्रमोट करता है किसके इंटरेस्ट को? SC एंड ST। When was the World Health Organization established? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948। Which among the following happens in the case of a democratic country? डेमोक्रेटिक कंट्री में इनमें से कौन सी चीज़ होती है? ऑप्शन ए, द पीपल इलेक्ट रूलर। पीपल जो है रूलर को इलेक्ट करते हैं, आंसर भी यही है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीपल जो है वो रूलर को इलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992? इनमें से कौन सा प्रोविज़न है जो एक कंपल्सरी प्रोविज़न था किसमें? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ ए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? जो चेयरपर्सन होता है किसका? ह्यूमन राइट कमीशन का, उसको इनमें से कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? फ्रेंड्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है वो अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इन विच अमंग द फॉलोइंग लोकसभा इलेक्शंस द जनता पार्टी यूज द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सी इलेक्शन में जनता पार्टी ने स्लोगन को चूज किया था सेव डेमोक्रेसी? ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1977। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कंडक्ट इलेक्शन टू राज्यसभा? इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो राज्यसभा इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है इलेक्शन टू राज्यसभा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following fundamental duties of the Indian Constitution says to protect and improve the natural environment? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्ट करती है एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 51A(G). विच इज़ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, बी बंगाली, सी उर्दू, डी मराठी।
फ्रेंड्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हिंदी। इंडिया में लार्जेस्ट जो स्पोकन लैंग्वेज है वो हिंदी है। आर्टिकल 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental right of the members of। आर्टिकल 33 empowers करता है पार्लियामेंट को to restrict or abrogate the fundamental right of the members of dash। किसके मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है? आर्म फोर्स के मेंबर्स को। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। To defend the country and render national service when called upon to do so is mentioned in which part of the Indian Constitution? To defend the country and render national service इसको कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? ऑप्शन डी, फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया गया है। Which among the following directive principle of state policy of the Indian Constitution says to prohibit the consumption of intoxicating drinks? ठीक है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो प्रोहिबिट करता है किसको? कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 47। When was the Walter Lippmann book Public Opinion published? वाटर लिपमैन जिसकी एक बुक थी पब्लिक ओपिनियन, उसको कब पब्लिश किया गया था? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 1922। Where is the headquarter of UNESCO located? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? फ्रेंड्स यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which among the following method is prescribed in the Indian Constitution for the election of president? इनमें से कौन सा मेथड प्रिस्क्राइब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड है किससे? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड द रिट यूरिडिक्शन ऑन द हाई कोर्ट? फ्रेंड्स याद रखिएगा, देयर आर 5 रिट्स एंड it comes under the article 226. Option B is the right answer. How many official languages are used in the United Nations? यूनाइटेड नेशन में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज किया जाता है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, अराबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन यूनाइटेड नेशन। सो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इज 6। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया? जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, मिलिट्री कोप होते हैं, या मोनेरिच और क्यून? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 14 एंड डी 13। The right answer is option A, 11. There are 11 fundamental duties in Indian Constitution. Freedom of the press in India is? Freedom of press क्या है इंडिया में? ठीक है, ऑप्शन ए, implied in the right of freedom of expression। जे implied है कहाँ? right of freedom of expression में। Friends, the right answer of this question is option A, freedom of press is implied in the
right of freedom of expression. Members of the Election Commission of India are appointed by. जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनको कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी यूनियन होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। What is the Article 39A of the Indian Constitution state? आर्टिकल 39A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इसका आंसर कल उधर एज ए क्यूज फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।